हेलो स्टूडेंट्स, आपके एमडीएस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2021 की गाइडलाइंस आ चुकी है। इसके अंदर जो हमारे जो डाउट्स थे उनके क्लियर हो गए हैं कि इसमें हमें किस क्लास को किस तरह से इन्होंने प्रमोट किया है या फिर एग्जाम लेने हैं या नहीं लेने हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बता दिया है। मैं आपको इस गाइडलाइन के बारे में बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसमें आपके मैं बीकॉम और एमकॉम दोनों के लिए बात कही गई है। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ, ये लिख देता हूँ एमडीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम, मेरे एग्जाम 2021। अभी जो गाइडलाइंस आई है इसमें मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये 3 पेज की गाइडलाइन है। 3 पेज की गाइडलाइन में मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। इन्होंने पहले पॉइंट में ये लिखा है कि आपकी वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है, मतलब आपका टीका लग जाना चाहिए, वैक्सीन हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन किसकी होनी चाहिए, टीचर्स की और स्टूडेंट्स की, और जो भी वहां पर अटेंड करने वाला है एग्जाम को किसी भी रूप में, उन सबकी वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया आपका वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। तो पहली बात यह है कि हमारी वैक्सीन हो जानी चाहिए। इसमें यह नहीं लिखा है कि दोनों डोज लग जानी चाहिए, इसमें सिंपली लिखा है वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो एक भी मान्य है, मतलब एक हो जानी चाहिए, एक तो लग ही जाना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट पर आते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड पॉइंट पर है फर्स्ट ईयर के बारे में। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, प्रथम वर्ष, अभी आप बीकॉम फर्स्ट ईयर बोल रहे हो, एमए बोल, बीए या बीएससी कुछ भी बोल लो, बस फर्स्ट ईयर लिखा है। तो मैं बीकॉम की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट ईयर वालों को कर दिया है प्रमोट, बल्ले बल्ले हो गई उनकी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना पढ़ना ना कुछ, अगले वाली क्लास में चले गए, सब सेकंड ईयर में चले गए, सबको कांग्रेचुलेशन, ठीक है, प्रमोट हो गए। फर्स्ट ईयर के लिए बस इतना ही है। अब वो सेकंड ईयर की तैयारी आराम से कर सकते हैं, सेकंड ईयर की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। और 26 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो गई है, ये कंप्लीट है। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे। थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया है सेकंड ईयर के लिए, बीकॉम सेकंड ईयर। तो बीकॉम सेकंड ईयर वालों के लिए क्या लिखा है, बीकॉम सेकंड ईयर वालों को फंसा दिया इन्होंने। कैसे फंसा दिया, ये कह रहे हैं कि थर्ड ईयर वालों का एग्जाम होगा, उसके बाद में सेकंड ईयर वालों के एग्जाम लिए जाएंगे। मैं पढ़ के सुनाता हूं, सुनो। स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट कर दिया, अस्थायी रूप से प्रमोट करा है, प्रोन्नत कर दिया है। अस्थायी रूप से प्रमोट कर दिया का क्या मतलब है, अभी आप अगली क्लास में गए नहीं हो, इन्होंने ऐसा मान लिया है कि हाँ सेकंड ईयर वाले अगली क्लास में चले गए हैं और सेकंड ईयर वालों को अगली क्लास की तैयारी भी शुरू कर लेनी है, पढ़ाई शुरू कर लेनी है, लेकिन इसका एग्जाम अभी तक उन्होंने लिया नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि थर्ड ईयर वालों के बाद में लेंगे। मैं वापस पढ़ लेता हूं। सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से प्रमोट करके तृतीय वर्ष में नियमित छात्रों के रूप में ऑनलाइन और ऑफलाइन की 26 जुलाई 2021 को क्लासेस स्टार्ट कर दी है। वह उनके द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं समाप्त होने के पश्चात करने का निर्णय लिया गया। एग्जाम होंगे, इस लाइन से यही पता चलता है एग्जाम 2021 सेकंड ईयर वालों का होगा। और वो कब होगा, आफ्टर बीकॉम थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, मतलब फाइनल ईयर, आफ्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। मतलब अभी जो थर्ड ईयर में है उनके एग्जाम ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, उनके एग्जाम होंगे, उनके बाद में सेकंड ईयर वालों के लेने की संभावना है, तो जो लगभग सितंबर तक जाएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने इतना ही लिखा है कि इनको प्रमोट कर दो और इनके एग्जाम ले लो थर्ड ईयर के बाद में, एग्जाम होंगे सेकंड ईयर वालों के। इस गाइडलाइन में यही समझ में आता है, बिल्कुल पक्की बात लिख दी है इन्होंने, एग्जाम लेने का निर्णय लिया गया है, बिल्कुल। तो ये सेकंड ईयर वालों के लिए थोड़ी सी समस्याएं हो गई है, इनको पढ़ाई करनी पड़ेगी वापस, ठीक है, वापस, मतलब हाँ इतने दिन तो भूल गए ना, जो भी पढ़ाई करी हो तो भूल गए, इनको वापस पढ़नी पड़ेगी। ओके, चौथे नंबर पे क्या लिखा है, चौथे नंबर पे लिखा है फाइनल ईयर के एग्जाम के लिए यूजीसी दिशा निर्देश के लिए स्नातक बीकॉम फाइनल ईयर थर्ड ईयर। बीकॉम थर्ड ईयर वालों के प्रमोट नहीं करा है, इनको एग्जाम देना है और एग्जाम इनका होगा, पॉसिबिलिटी है, एक्सपेक्टेड डेट है या फिर एक्सपेक्टेड टाइम है अगस्त लास्ट वीक, अगस्त के लास्ट वीक में इनके एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए इनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब इनके लिए और भी बात है, जैसे ये हो गए हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर आती है प्रीवियस और फिर आती है फाइनल। 5 नंबर पे लिखा है एमकॉम प्रीवियस वालों के लिए, एमकॉम प्रीवियस, इसमें लिखा है स्नातकोत्तर पूर्वार्ध वार्षिक पद्धति के विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से प्रमोट, सेम ऐसे ही जैसे सेकंड ईयर वालों को लटकाया वैसे ही इनको लटका दिया। कैसे, ये लो, अस्थायी प्रमोट कर दिया है, यानी आप फाइनल ईयर में चले गए हैं लेकिन इनके एग्जाम जो है वो आफ्टर एमकॉम फाइनल
इसका मतलब है एमकॉम फाइनल वालों, एमकॉम फाइनल में जो अभी इस ईयर में चल रहे हैं, मतलब उनका एग्जाम होगा और वो भी अगस्त में लगभग संभावना है कि हो जाएगा, लास्ट वीक में। उनके बाद में इनको एग्जाम लेने के लिए कहा गया है, निर्णय लिया है, साफ साफ लिखा है कि स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से प्रोन्नत कर दिया गया है और ऑनलाइन ऑफलाइन 26 जुलाई 2021 से इनकी स्टडी स्टार्ट कर दी गई है एवं उनकी परीक्षाएं, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध परीक्षाएं समाप्त होने के पश्चात परीक्षाएं करवाने का निर्णय लिया गया है। तो इनका मतलब है एग्जाम होंगे लेकिन एमकॉम फाइनल वालों के बाद में। ठीक है, 5 नंबर हो गया। छठे नंबर पे आ जाओ। छठे नंबर पे लिखा है एमकॉम फाइनल वालों के लिए, मैं यहां कॉमर्स की बात कर रहा हूं, आप इसको रिलेट कर सकते हो कि बीए वाले और बीएससी वालों के लिए भी यही चीजें हैं कि यार बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, एमए प्रीवियस, एमए फाइनल। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इसमें एग्जाम होंगे, पक्का होंगे। कब होंगे, ये भी अगस्त लास्ट वीक में इनके एग्जाम होने की संभावनाएं पूरी है, अगस्त और सितंबर 2021 में हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई बात यहां तक की। उसके बाद हम आते हैं आगे, 7वें पॉइंट पर बात करते हैं। 7वें पॉइंट में लिख रहा है यूनिट बाध्यता खत्म कर दी है। अब इन्होंने लिखा है यूनिट की बाध्यता समाप्त कर दी है। इसका मतलब ये चीज सिंपली ये कह रहा है आपके जो एग्जाम होंगे उसमें आपकी यूनिट की बाध्यताएं खत्म है। इसका मतलब है कि यूनिट, किसी भी यूनिट में से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी तक तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन मेरी पर्सनल राय आपको ये है कि जब एग्जाम में पेपर आएगा उस पेपर में डायरेक्शन जरूर लिखे हुए होंगे, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको देना है। बस हमें 50% कोर्स को कवर करना है, इसमें 50% के लिए लिखा हुआ है कि हाँ पूरा पेपर जितना भी होगा उसमें से 50% करना है। अब 50% कैसे करना है वो उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। यूनिट की बाध्यता खत्म कर दी, इसमें कोई ज्यादा क्लियरिटी नहीं दे रखी है, बस यूनिट की बाध्यता समाप्त कर दी, ये इतना लिखा है। अच्छा, 8 नंबर पे आ जाओ, पेपर पैटर्न। वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारी क्वेरी है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है कि एग्जाम कैसे होगा, कब होगा, कितना होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें इन्होंने पॉइंट नंबर 8 में लिखी है। तो इसमें क्या है, इसमें मुख्य रूप से एक ही बात है, आपका एग्जाम जो भी होगा, एग्जाम 2021 जो होंगे, वो पहली बात तो 50% अटेंड करना है, 50% मार्क्स अटेंड करें, ठीक है। आपको 50% के क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 100 नंबर का पेपर आता है तो आपको 50 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। 80 नंबर का कोई पेपर अगर है कहीं पर तो उसको आपको 40 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करना है। और अगर वो कोई भी जैसे मान लो 50 नंबर का पेपर होता है तो उसको 25 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करना है, 25 नंबर के क्वेश्चन अटेंड करने हैं। बाकी उस एग्जाम के पेपर में आपको सारे डायरेक्शंस होगी, उसमें क्लियरिटी पूरी है। पहली बात 50% मार्क्स को अटेंड करना है। दूसरा, एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। आपका जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स। 3 आवर्स में क्या होगा, 1.5 घंटे के 2 पेपर होंगे। जैसे मैं समझा दूं, आप जिस तरह से एग्जाम देते थे अभी तक, आपको मैं बीकॉम की बात कर रहा हूं, जैसे बीकॉम हो चाहे कोई भी हो, 3 घंटे का पेपर होता था। 3 घंटे पेपर में अपन 3 घंटे तक एक ही पेपर देते थे। जैसे मान लो अगर मैं आपको बात करूं बीकॉम फाइनल ईयर की, बीकॉम फाइनल ईयर में 2 पेपर होते हैं अकाउंट्स के। जैसे एक तो इनकम टैक्स है और एक टैक्सेशन है जिसमें जीएसटी कस्टम ड्यूटी आता है। तो ये हो गया इनकम टैक्स और ये हो गया टैक्सेशन, यानी जीएसटी प्लस कस्टम ड्यूटी। इसका मतलब यह है एक ही दिन में आपके 2 पेपर होंगे और वो 3 घंटे लगातार आपको बिठा के रखेंगे, उठ के जा नहीं सकते। आप मान लो कि इनकम टैक्स का पेपर आपका हो गया तो आप उठ के जा नहीं सकते, उसी सीट पे बैठे रहना है। जैसे 1.5 घंटे की घंटी बजेगी, आपके इनकम टैक्स के पेपर आपसे ले लिए जाएंगे और हाथों हाथ जीएसटी के पेपर दे दिए जाएंगे। इन बिटवीन 3 घंटे में आपको बीच में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन इसके लिए आपके 5 मिनट बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि आपका जो 3 घंटे का पेपर है उसमें आपको टोटली 3 घंटे और 5 मिनट और मिल जाएंगे। तो ये 5 मिनट वो उसका थोड़ा सा मैनेजमेंट का है कि पेपर लेना देना उसका थोड़ा सा इशू है, इसलिए। तो जैसे आपने यहां पर देख लिया, मैंने बता दिया बीकॉम फाइनल ईयर वालों के लिए बता रहा हूं कि एक पेपर आज 1.5 घंटे का हो गया तो इसी का दूसरा पेपर 1.5 घंटे का कंटिन्यू में लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास मार्केटिंग और इंश्योरेंस के पेपर होंगे तो वो दोनों साथ में होंगे, और प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बैंकिंग लो इसके पेपर साथ में होंगे। 3 दिन में आपके 3 पेपर कंप्लीट। इससे तो यही समझ में आता है, यही है कि आपका एक दिन में 2 पेपर होंगे। यह हो गई बात हमारे पेपर पैटर्न की कि आपके 1.5 घंटे के पेपर होंगे और एक ही दिन में 3 घंटे लगातार आपको बैठना है और उसी 3 घंटे में आपके 1.5 घंटे के आपके 2 पेपर ले लिए जाएंगे। 2 पेपर कौन से लिए जाएंगे, सेम कैटेगरी के, मतलब जैसे अकाउंट्स का पेपर हुआ तो अकाउंट्स में इनकम टैक्स और जीएसटी, तो इनकम टैक्स जीएसटी के दोनों पेपर एक ही दिन होंगे और वो 3 घंटे के ड्यूरेशन में एक ही बार में ले लिए जाएंगे,
ठीक है, यही चीजें इसमें लिखी हुई है, 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे, ठीक है। और टोटल जितने भी पेपर का वो जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको पूरा पेपर जितने मार्क्स का है उसमें से टोटली 50% क्वेश्चंस आपको करने हैं। कैसे करने हैं, इसके लिए डायरेक्शन आपको उस पेपर में लिखी हुई होगी, ठीक है ना, तो वो वहां पर आपको पता चल जाएगी। मेनली तो यही चीजें हैं जो हमारे काम की है और हमें यही समझनी है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है ना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इन्होंने और भी चीज लिखी है कि जैसे पॉइंट नंबर आपके लिए काम का ही है, पॉइंट नंबर 18 नंबर में ये लिखा है, अगर कोई कोविड पॉजिटिव है, कोविड पेशेंट है, ठीक है, उस टाइम जिस टाइम एग्जाम लिया जा रहा है, तो उसके लिए बाद में फेवरेबल सिचुएशन होने पर और एग्जाम कंडक्ट किए जा सकते हैं। यही लिखा है। क्या लिखा है, कोविड-19 से संक्रमित परीक्षार्थी यदि परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो उसकी परीक्षा परिस्थितियां अनुकूल होने पर अलग से विषय अवसर दिए जाने पर निर्णय लिया गया है। मतलब कि और एक मौका दिया जाएगा, एक और मौका दिया जाएगा, मतलब बाद में होगी, बाद में एग्जाम लेंगे उस पेशेंट का ओनली जो पॉजिटिव है ना, कोविड-19 से पॉजिटिव है, तो उस टाइम वो एग्जाम दे नहीं पाएगा, तो उसको आपको अगले वाले में एग्जाम की नॉर्मल सिचुएशन जब होगी तब उनसे एग्जाम ले लेंगे, ठीक है। इसमें 19वें नंबर पे यही लिखा है, प्रश्न पत्र के अंक स्कीम हेतु, प्रश्न पत्र के अंक की स्कीम अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। इसके लिए मैंने पहले ही बोल दिया था यहाँ पे, जहाँ पे बताया था यूनिट की बाध्यता समाप्त कर दी, इसका मतलब कोई भी किस तरह से भी कर सकता है, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये अभी चर्चा का विषय है। यानी इसके लिए इन्होंने बैठक बुलाने का निर्णय लिया है, 19 नंबर में यही कहा गया है, ठीक है ना। तो ये चीज थी हमारे इंपॉर्टेंट चीज जो बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, प्रीवियस, एमकॉम प्रीवियस और एमकॉम फाइनल, 5 जनों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट चीज बता दी आपको, ठीक है ना। तो ये मैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। हो सकता है आपके कुछ और क्वेश्चन डाउट में हो तो आप कमेंट करके लिख देना, ताकि मैं उसका आंसर आपको कमेंट में बता दूंगा कि यार इसको ऐसा समझ में आया है, इस दिशा निर्देश में ये चीजें आई है, ठीक है ना। चलिए, ओके, धन्यवाद। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आप पढ़ाई करें, सेकंड ईयर वालों पढ़ाई करो, और थर्ड ईयर वालों को तो करनी है। फर्स्ट ईयर वाले बल्ले बल्ले हो गई तुम्हारी, नाचो गाओ घूमो फिरो, ऐसा नहीं हो कि आप घूमते फिरो। सेकंड ईयर की तैयारी भी शुरू करनी है आपको, पढ़ाई शुरू करनी है, ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं। बाकी और कोई अगर इसमें चेंजेस आएंगे तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, थैंक यू।